फ्रैक्चर बोन की कंटिन्यूटी का ब्रेक होना अर्थात बोन का टूटना, उसको ही फ्रैक्चर कहते हैं। बोन जो कि एक मजबूत कनेक्टिव टिश्यू है, किन कारणों से टूट सकती है? एक तो ट्रॉमा के कारण से, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट या गिरने के कारण फ्रैक्चर हो सकता है। एक बोन में किसी प्रकार की कोई डिसीज़ है जैसे ऑस्टियोपोरोसिस या बोन कैंसर, उसके कारण से बोन वीक होके टूट सकती है। एक बोन का ओवर यूज़, बोन को बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज जैसे एक्सरसाइज के कारण या वेट लिफ्टिंग के कारण, उससे भी फ्रैक्चर हो सकता है। फिर फ्रैक्चर के टाइप, फ्रैक्चर जो है उसको विभिन्न आधारों पर प्रकार में डिवाइड किया गया है। एक है फ्रैक्चर लाइन के आधार पर, लॉन्गिट्यूडनल फ्रैक्चर जिसमें फ्रैक्चर जो है वो बोन के लॉन्गिट्यूडनल मतलब पैरेलल होता है। एक होता है ऑब्लिक फ्रैक्चर जिसमें फ्रैक्चर जो है वो बोन के बिल्कुल ऑब्लिक होता है। एक होता है स्पायरल फ्रैक्चर, फ्रैक्चर लाइन जो होती है वो स्प्रिंग की तरह मतलब घूमी हुई रहती है, घुमावदार होती है। और एक होता है ट्रांसवर्स फ्रैक्चर जिसमें फ्रैक्चर लाइन बोन के बिल्कुल ट्रांसवर्स मतलब आड़ी होती है। फिर है नेचर के आधार पर, प्रकृति के आधार पर ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, ग्रीन स्टिक हरी लकड़ी के समान, मीन्स हरी लकड़ी जिस तरह से एक तरफ टूटती है दूसरी तरफ अटैच रहती है, ठीक वैसे ही बोन भी एक तरफ से टूट जाएगी और एक तरफ अटैच रहती है। यह ज़्यादातर बच्चों में होता है। सेकंड इम्पैक्टेड फ्रैक्चर जिसमें फ्रैक्चर एंड जो होते हैं बोन के दोनों टुकड़े वो एक दूसरे में धंस जाते हैं। तीसरा है डिप्रेस्ड फ्रैक्चर, इस प्रकार का फ्रैक्चर स्कल बोन में होता है जिसमें फ्रैक्चर होने के बाद बोन अंदर की तरफ धंस जाती है। एक होता है कम्युनिकेट फ्रैक्चर जिसमें फ्रैक्चर बोन के टुकड़े हो जाते हैं, मतलब फ्रैक्चर बोन के छोटे छोटे बहुत सारे टुकड़े हो जाते हैं। फिर अपीयरेंस के आधार पर दिखाई देता है, उसके आधार पर कंप्लीट फ्रैक्चर जिसमें बोन जो होती है वो पूर्ण रूप से सेपरेट या अलग हो जाती है। इनकम्प्लीट फ्रैक्चर जिसमें बोन जो है वो पूर्ण रूप से अलग होती नहीं है। एक होता है ओपन फ्रैक्चर जिसमें फ्रैक्चर बोन जो होती है वो स्किन को कट करके बाहर एनवायरनमेंट के संपर्क में आती है। एक होता है क्लोज फ्रैक्चर जिसमें स्किन के अंदर कट नहीं होता है। फिर अदर टाइप कुलिस फ्रैक्चर, इस प्रकार का फ्रैक्चर डिस्टल रेडियस अल्ना में होता है। एक होता है पोर्स फ्रैक्चर, यह डिस्टल टिबिया फिबुला में पाया जाता है। और एक होता है बेनेट्स फ्रैक्चर, यह फर्स्ट मेटाकार्पल में पाया जाने वाला फ्रैक्चर। फिर पैथोलॉजिक फ्रैक्चर, कैंसर ऑस्टियोपोरोसिस जैसी डिसीज़ के कारण से बोन कमज़ोर हो जाती है, भंगुर हो जाती है, जो हल्के से प्रेशर या मसल्स की ज़्यादा स्पाज्म के कारण से ब्रेक हो सकती है। एक होता है कंप्रेशन फ्रैक्चर, बोन पर प्रेशर लगने के कारण से होने वाला फ्रैक्चर। एक होता है फटीग फ्रैक्चर, बोन का ओवर यूज़ या ज़्यादा बोन के यूज़ के कारण से, वेट लिफ्टिंग के कारण से होने वाला फ्रैक्चर। फ्रैक्चर में होता क्या है, किसी भी कारण से जैसे ट्रॉमा के कारण से बोन जो है उसकी कंटिन्यूटी ब्रेक होती है, मीन्स फ्रैक्चर होगा। फ्रैक्चर होने पर उसके आसपास की मसल्स जो है वो भी डैमेज हो जाएगी और डैमेज होने के कारण से वहाँ की ब्लड वेसल्स जो है उसमें खिंचाव होगा और वो डैमेज हो जाएगी। ब्लड वेसल डैमेज होने के कारण से वहाँ पर ब्लीडिंग होगी और वो ब्लड जो है वो फ्रैक्चर बोन की मेडुलरी कैविटी में इकट्ठा हो जाएगा, मीन्स वहाँ पर हीमेटोमा का फॉर्मेशन होगा और साथ ही साथ ब्लड आसपास के टिश्यू में जमा हो जाएगा। जैसे फ्रैक्चर होगा, बोन डैमेज होगी, टिश्यू डैमेज होगा, टिश्यू डैमेज होने पर इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स होगा, वहाँ पर इन्फ्लामेशन शुरू हो जाएगा और इन्फ्लामेशन के कारण से वहाँ पर फ्लूइड एक्सुडेट होगा। फ्रैक्चर में साइन एंड सिम्टम, फ्लूइड एक्सुडेट होने के कारण से वहाँ पर फ्लूइड आसपास के टिश्यू में जमा हो जाएगा और फ्लूइड जमा होने के कारण से वहाँ एडिमा होगा। साथ ही साथ फ्रैक्चर डैमेज हो गया, टिश्यू डैमेज हुआ है, उसके कारण से वहाँ पर पेन होगी और मसल्स और लिगामेंट जो है उसमें टेंडरनेस होगा, मतलब पेन और टेंडरनेस होगी। ब्लड जो है उसका आसपास के टिश्यू में जमा होने के कारण से वो एरिया रेड कलर का हो जाएगा जिसको इकाइमोसिस कहा जाता है। और एरिथीमा, इकाइमोसिस ब्लूइश डिस्कलरेशन का हो जाएगा और एरिथीमा हो जाएगा। उसके अलावा बोन फ्रैक्चर होने के कारण से मूवमेंट जो है वो रेस्ट्रिक्ट हो जाएगी, मूवमेंट नहीं हो पाएगी और उस ऑर्गन या पार्ट जो है लिम्स जो है उसका फंक्शन लॉस हो जाएगा, मतलब वो फंक्शन नहीं करेगा। मूवमेंट के दौरान से फ्रैक्चर टुकड़े जो है वो आपस में मूवमेंट के कारण से घर्षण करेंगे या फ्रिक्शन करेंगे जिससे एक साउंड प्रोड्यूस होगा, उसको क्रेपिटस कहा जाएगा। साथ ही साथ मसल्स इंजरी के कारण से वहाँ सीवियर मसल्स स्पाज्म होगा।
और नर्व डैमेज हो जाएगी, और नर्व डैमेज के कारण से नर्व सप्लाई वहाँ पर बाधित होगी, उसके कारण से वहाँ पर सेंसेशन लॉस हो जाएगा, मीन्स सेंसेशन इम्पेयर्ड हो जाएंगे। इसके अलावा यदि पेशेंट को फीवर होता है, इन्फेक्शन होता है, तो उसको फीवर फ्रैक्चर को अगर सही तरह से मैनेज नहीं किया जाए तो और इमीडिएट रिस्पांस नहीं दिया जाए तो इसके कुछ कॉम्प्लिकेशन भी हो सकते हैं। कॉम्प्लिकेशन जैसे यदि बैक्टीरियल इन्वेजन हुआ तो इन्फेक्शन हो सकता है, ज़्यादातर ओपन फ्रैक्चर में इसकी संभावना ज़्यादा रहती है। ब्लड वेसल्स डैमेज होंगे, फ्रैक्चर बोन मेडुलरी कैविटी डैमेज हो जाएगी, जिसके कारण से फैट जो है वो ब्लड वेसल्स में जा सकता है और वो सर्कुलेशन में जा सकता है, जिसके कारण से फैट एम्बोलिज्म हो सकता है। ब्लड वेसल्स डैमेज होने के कारण से वहाँ पर ब्लड सप्लाई बंद हो सकती है। ब्लड सप्लाई बंद होने के कारण से एवास्कुलर नेक्रोसिस हो सकता है। इसके अलावा कंपार्टमेंट सिंड्रोम भी हो सकता है। फ्रैक्चर का डायग्नोसिस मेनली एक्सरे के द्वारा किया जाता है। एक्सरे में बोन जो है वो फ्रैक्चर बोन क्लियरली दिखाई देगी। इसके अलावा सिम्टम जो है स्वेलिंग है, उससे भी इसको डायग्नोस किया जा सकता है। मुख्य रूप से एक्सरे इसका मेन डायग्नोसिस है। मैनेजमेंट, फ्रैक्चर का मैनेजमेंट मेन तो पेन को कम करने के लिए एनाल्जेसिक और इन्फेक्शन को रोकने के लिए एंटीबायोटिक ये तो दिया जाता है। इसके अलावा जो मैनेजमेंट चलता है वो है एक तो रिडक्शन इसमें क्या करते हैं कि फ्रैक्चर पार्ट जो होते हैं बोन के उसको वापस पुनः उसी पोजीशन में लाया जाता है। ये रिडक्शन दो प्रकार का होता है। एक होता है ओपन रिडक्शन, सर्जरी के द्वारा वापस पुनः पोजीशन में लाना। एक होता है क्लोज रिडक्शन, मैनुअल टेक्निक और प्रेशर अप्लाई करके हाथों के द्वारा उसको पुनः पोजीशन में लाया जाता है। दूसरा है फिक्सेशन। फ्रैक्चर बोन जो है इसको इमोबलाइज करने के लिए फिक्सेशन किया जाता है। फिक्सेशन के लिए नेल्स, प्लेट, स्क्रू उसका उपयोग किया जाता है। फिक्सेशन भी दो प्रकार का होता है, इंटरनल फिक्सेशन, एक्सटर्नल फिक्सेशन। इंटरनल फिक्सेशन इनसाइड स्किन, मतलब सर्जरी के द्वारा स्किन को ओपन करके बोन जो है उसके पास में फिक्स किया जाता है। एक होता है एक्सटर्नल फिक्सेशन, जिसमें स्किन के बाहर आउटसाइड स्किन इसको फिक्सेटर को फिक्स किया जाता है। ट्रैक्शन बोन जो है उसको वापस पुनः उसी पोजीशन में लाने के लिए ऑपोजिट डायरेक्शन में पुलिंग फोर्स अप्लाई किया जाता है और उसके द्वारा बोन को पुनः उसी पोजीशन में लाया जाता है। मतलब दो बोन फ्रैक्चर बोन जो होते हैं उसको उसी पोजीशन में वापस लाना, और उसके लिए पुलिंग फोर्स जो होता है, खिंचाव वाला फोर्स, वो अप्लाई किया जाता है। ये भी दो प्रकार का होता है। स्केलेटल ट्रैक्शन, इसमें बोन जो है उसमें छेद करके एक नेल या स्क्रू डाला जाता है और उसके बाद वहाँ पर वेट अप्लाई किया जाता है। दूसरा है स्किन ट्रैक्शन। स्किन के ऊपर अडेसिव टेप से उसको अटैच कर दिया जाता है और चिपकाने के बाद वहाँ पर प्रेशर जो है वो या वेट अप्लाई किया जाता है। एक होता है कास्ट। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है उसका उपयोग किया जाता है और उसके द्वारा फ्रैक्चर पार्ट जो है उसको इमोबिलाइज किया जाता है। नर्सिंग केयर, फ्रैक्चर जो है उसमें नर्सिंग केयर या नर्सिंग केयर प्लान, तो डायग्नोसिस के आधार पर अगर देखें तो सबसे पहला चीज़ होती है पेन रिलेटेड टू टिश्यू इंजरी। तो उसमें गोल हो जाएगा पेन को रिड्यूस करना, और पेन को रिड्यूस करने के लिए पहला काम तो इमोबिलाइजेशन किया जाएगा। इसके लिए कास्ट या फिक्सेशन या ट्रैक्शन जो है वो अप्लाई किए जाते हैं। दूसरा है पेन को कम करने के लिए आइस एप्लीकेशन अप्लाई की जाती है और कंप्लीट रेस्ट दिया जाता है। इमोबिलाइज भी रखा जाएगा पेशेंट को। सेकंड जो है वो फिज़िकल एक्टिविटी जो होती है उसकी वो इम्पेयर हो जाती है, मोबिलिटी उसकी इम्पेयर हो जाती है। तो उसके लिए पेशेंट को क्रचेस प्रोवाइड किए जाएंगे ताकि वो लेके वो चल सके, ताकि फ्रैक्चर लेग के ऊपर या फ्रैक्चर पार्ट जो है उस पर प्रेशर नहीं गिरे। दूसरा है पैसिव एक्सरसाइज कराएंगे ताकि कंपार्टमेंट सिंड्रोम नहीं हो या स्ट्रक्चर नहीं हो, मसल्स में स्पाज्म नहीं हो। तीसरा जो है वो पेशेंट को कहेंगे कि फ्रैक्चर पार्ट जो है उस पर वेट को अवॉइड करे, वो वेट उस पर नहीं ले। ओपन फ्रैक्चर में इन्फेक्शन की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो इसके लिए पेशेंट को इन्फेक्शन से प्रिवेंट करना पड़ेगा। उसके लिए एंटीबायोटिक एज़ पर ऑर्डर दिए जाएंगे।
ओपन वुंड है तो एसेप्टिक टेक्निक से ड्रेसिंग की जाएगी। उसके वुंड को मॉनिटर करना है, साथ ही साथ वाइटल साइन जो है वो भी चेक करने हैं। फीवर है तो उसको अर्ली डायग्नोसिस करना है। विजिटर को रेस्ट्रिक्ट कर देना है, कम से कम विजिटर उसको मिले। फ्रैक्चर पेशेंट जो होता है वो कंप्लीट बेड रेस्ट पे होता है, उसके कारण से उसका न्यूट्रिशन लेवल जो है वो अल्टर हो सकता है। तो उसके लिए उसको हाई प्रोटीन डाइट देनी है ताकि हीलिंग जल्दी हो सके। फ्लूइड इनटेक इंक्रीज करना है ताकि यूरिन का रिटेंशन नहीं हो और यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन नहीं हो उसको। साथ ही कैल्शियम आयरन सप्लीमेंट देने हैं उसको ताकि जल्दी से जल्दी हीलिंग हो जाए। लेग का फ्रैक्चर है तो पेशेंट इमोबिलाइज रहेगा, चल नहीं पाएगा, तो उसके लिए उसको या तो कैथेटराइजेशन करेंगे या उसको बेड पॉइंट प्रोवाइड करेंगे। साथ ही साथ पेशेंट जो है उसको पैसिव एक्सरसाइज कराते रहेंगे ताकि कॉम्प्लिकेशन जो है उससे बच जा सके। वो पेशेंट के पास में एक अटेंडर को कहेंगे रखने के लिए, साथ ही साथ एक बेल देंगे ताकि सेल्फ केयर करने के लिए वो कह सके। उसके हेल्थ डेली एक्टिविटी जो है उसमें असिस्ट करना है, हेल्थ एक्टिविटी के अंदर, या जैसे ब्रशिंग है, बाथिंग है, उसको असिस्ट करना है। बेड मेकिंग उसकी प्रॉपर करनी है, बेड शीट को कंटिन्यूसली चेंज करना है ताकि बेड सोर की संभावना नहीं हो।